नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएमएस आईक्यू स्टडी में। दोस्तों, आज की एक और वीडियो हम लेकर आ गए हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल 2025 परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान तथा हिंदी के प्रश्नों का। दोस्तों, वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं, तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, सभी प्रश्नों को अच्छे से समझें। आगामी बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के लिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाले हैं। दोस्तों, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अवतल दर्पण का। जी हाँ दोस्तों, दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस काल या युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, पूरा पाषाण काल में। जी हाँ दोस्तों, पूरा पाषाण काल में पत्थर के औजार पाए गए थे दोस्तों सबसे पहले। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा मुस्लिम आबादी वाला देश कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, इंडोनेशिया। जी हाँ दोस्तों, इंडोनेशिया विश्व का सबसे बड़ा मुस्लिम आबादी वाला देश है, आप लोगों को याद रखनी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या करवाई थी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, गुरु तेग बहादुर जी का। जी हाँ दोस्तों, गुरु तेग बहादुर जी का औरंगजेब ने हत्या करवाई थी। आप लोगों को बता दें कि गुरु तेग बहादुर जी सिख धर्म के 9वें गुरु थे दोस्तों, जिनकी हत्या औरंगजेब ने 1675 ईस्वी में करवाई थी। यह भी आप लोगों को याद रखनी है, सिख धर्म के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर जी को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कॉपरनिकस। जी हाँ दोस्तों, सौर प्रणाली की खोज कॉपरनिकस ने की थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, जो बहुत कुछ जानता हो वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या होगा? बतानी है कि जो बहुत कुछ जानता हो, इस वाक्यांश के लिए दोस्तों हमें सही शब्द का बतानी है कि सही शब्द क्या होगा, यानी कि अनेक शब्दों का एक शब्द दोस्तों बतानी है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, बहुश्रुत। जी हाँ दोस्तों, जो बहुत कुछ जानता हो उसे बहुश्रुत कहा जाता है। दोस्तों, आप लोग इसे याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मंत्री परिषद की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। जी हाँ दोस्तों, मंत्री परिषद की नियुक्ति कौन करते हैं? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान पूर्णतः किस तिथि से लागू हुआ था? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, बेसिक लेवल के प्रश्न है। बतानी है कि भारतीय संविधान पूरी तरह से कब लागू किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। जी हाँ दोस्तों, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारतीय संविधान पूरी तरह से लागू किया गया था, पूर्णतः लागू किया गया था। इसी दिन दोस्तों हम लोग 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस मनाते हैं। यह भी आप लोगों को याद रखनी है, 26 जनवरी 1950 ईस्वी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच के क्षेत्र क्या हैं? बतानी है कि कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच के क्षेत्र क्या कहलाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, उष्णकटिबंध। जी हाँ दोस्तों, कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच क्षेत्र उष्णकटिबंध आते हैं दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आयोडीन की कमी से मनुष्य में कौन सा रोग होता है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इस प्रश्न को आप लोग स्टार मार्क कर लेंगे। बतानी है कि आयोडीन की कमी से मनुष्य में कौन सा रोग होता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, घेंघा रोग। जी हाँ दोस्तों, घेंघा रोग आयोडीन की कमी से मनुष्य में ये रोग होता है दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, घेंघा रोग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, लाल बहादुर शास्त्री ने। जी हाँ दोस्तों, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी,
अटल बिहारी वाजपेयी। जी हाँ दोस्तों, जय जवान जय किसान तथा जय विज्ञान का नारा अटल बिहारी वाजपेयी ने दी थी दोस्तों, और जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिए थे दोस्तों। ये दोनों आप लोगों को याद रखनी है, जय जवान जय किसान, जय विज्ञान का नारा अटल बिहारी वाजपेयी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग अभी तक इस वीडियो को एक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को एक लाइक कर दें, और साथ ही साथ अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर कर दें। इस चैनल पर दोस्तों आप लोगों को प्रतिदिन बहुत महत्वपूर्ण वीडियो देखने को मिलेगा, तो दोस्तों हमारे चैनल के साथ आप लोग अवश्य जुड़ें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जिसको प्राप्त करना बहुत कठिन हो वाक्यांश के लिए सही शब्द है। बतानी है दोस्तों कि जिसको प्राप्त करना बहुत कठिन हो, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, दुर्लभ। जी हाँ दोस्तों, जिसको प्राप्त करना बहुत कठिन हो वो दुर्लभ होता है, तो सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन सी, दुर्लभ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, वेबसाइट का पहला पृष्ठ क्या कहलाता है। वेबसाइट का पहला पृष्ठ क्या कहलाता है। दोस्तों कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न है, बतानी है कि वेबसाइट का जो पहला पृष्ठ होता है उसे क्या कहा जाता है। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, होम पेज। जी हाँ दोस्तों, वेबसाइट का पहला पृष्ठ क्या कहलाता है। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, होम पेज। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, डेयरी फार्म में किसका उत्पादन होता है। तो दोस्तों डेयरी फार्म में दूध का उत्पादन होता है। आप लोगों को याद रखनी है, डेयरी फार्म में दूध का उत्पादन होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लोहे का जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, बतानी है कि लोहे में जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, रासायनिक परिवर्तन। जी हाँ दोस्तों, लोहे में जंग लगना किस तरह का परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। आप लोगों को याद रखनी है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक गन्ना उत्पादन में विश्व का सबसे अग्रणी देश कौन सा है। बतानी है कि सर्वाधिक गन्ना उत्पादन में दोस्तों विश्व का सबसे अग्रणी देश कौन सा है। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, ब्राज़ील। जी हाँ दोस्तों, गन्ना उत्पादन करने में अग्रणी देश ब्राज़ील है विश्व का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन के कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ये बार बार रिपीट होने वाले प्रश्न हैं, तो इसे भी आप लोग क्या करेंगे, हाईलाइट कर लेंगे, स्टार मार्क कर लेंगे। बतानी है दोस्तों कि कौन सा विटामिन के कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, विटामिन के। जी हाँ दोस्तों, विटामिन के कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता है, यानी कि ब्लड क्लॉटिंग नहीं होता है विटामिन के कमी के कारण। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा पड़ोसी देश वर्मा के नाम से भी जाना जाता है। भारत के कौन सा पड़ोसी देश दोस्तों जिसका नाम वर्मा है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, म्यांमार। जी हाँ दोस्तों, म्यांमार का एक और नाम वर्मा है, आप लोगों को याद रखनी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का कुचालक है। यहाँ पे दोस्तों देखिए पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का कुचालक है। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, प्लास्टिक। जी हाँ दोस्तों, प्लास्टिक जो होता है वो विद्युत का कुचालक होता है। प्लास्टिक में किसी तरह का विद्युत दोस्तों ये क्या होता है, करंट पास नहीं होता है, ये विद्युत का कुचालक होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आसमान का नीला रंग होने का कारण है। बतानी है दोस्तों कि आसमान का नीला रंग किस कारण से होता है, यानी कि आकाश का नीला रंग क्यों है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, प्रकाश का प्रकीर्णन। जी हाँ दोस्तों, इस प्रश्न को भी आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे। आसमान का नीला रंग होने का क्या कारण है, तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, प्रकाश का प्रकीर्णन। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की बिहार पुलिस कांस्टेबल 2025 परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्नावली वीडियो। आशा करते हैं आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखे होंगे, सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लिए होंगे और दोस्तों अच्छे से समझ भी गए होंगे। तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक करने के साथ साथ PMS IQ स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों में शेयर कर लें और नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें, ताकि जब भी मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वीडियो इस चैनल पर अपलोड करूं तो उसको आप सबसे पहले देख पाएँ और अच्छे से समझ पाएँ। तो दोस्तों मिलते हैं एक और इसी तरह का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वीडियो ले करके,
तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।